सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारिभक्षणम् उमातिशंसोकविनाशिकारिकां नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसुचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। चामुंड मैया की जय। पटवारी मैया की जय। गौ माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। श्री सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री राधे राधे श्याम। सभी भक्त मनवाणी को एकत्रित करके भगवान नाम संकीर्तन सभी मीठी मीठी तालियों के साथ
कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हम तो कहे सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा कह के ग्वाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा कह के ग्वाला। हम तो कहे सांवरिया बांसुरिया वाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हरि बोल। कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला। अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, तो कहे सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हम तो कहे सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राम। श्री राधे। परम मंगलमय प्रातः अखिलेश्वर आकार कर्ण वर्णाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री तांडित विरांदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति
श्रीमद् भागवत महापुराण। आज कथा का सप्तम दिवस। सभी दूर दूर से आए हुए सभी भक्तों के सानिध्य में, संत ब्राह्मणों के सानिध्य में, अध्यक्षता में आज कथा का सप्तम दिवस। आज की कथा और है, कल से आपको कथा नहीं मिलेगी। आज ही कथा का विश्राम दिवस है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो भक्त अभी तक नहीं आए कथा में, यदि आज के दिन आ जाएं और वो कथा को श्रवण कर लें तो वर्णन ये आता है, बोले सप्त दिवसीय कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। तो सभी भक्त आवाज को सुन पा रहे हो तो सभी अवश्य पधारें। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। बोले जन्म जन्मांतर के पुण्य तो हो गए। जब मनुष्य के हो जाते हैं तब जाकर के कथा को सुन पाते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने बड़े आनंद के साथ कथा को श्रवण किया। और थोड़ी कथा और है, उसके बाद में कथा विश्राम की ओर जाएगी। तो सभी शांति के साथ आज और श्रवण करें। आज परीक्षित जी हमें ये बताते हैं कथा को कहाँ विराम दिया था कल। हाँ, जय हो। बोले परीक्षित महाराज की। कल भगवान का विवाह हुआ, प्रथम विवाह रुक्मणी जी से हुआ। लेकिन वर्णन तो यह आता है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। तो प्रथम विवाह तो रुक्मणी जी से हुआ। विवाह हो गया था, कुछ समय पश्चात भगवान का प्रथम पुत्र हुआ। उसका नाम था प्रद्युम्न। प्रथम पुत्र जो भगवान का हुआ उसका नाम था प्रद्युम्न। लेकिन अभी भगवान के शत्रुओं की कमी नहीं है। एक और असुर आया जो संभासुर नाम का है। बोले वो भगवान के पुत्र को ले गया, आकाश में ले गया। साहब आकाश में ले जाकर के उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंक दिया तो उस बच्चे को मछली खा गई। कुछ मछेरों ने देखा, उस मछली को पकड़ लिया और महाराज संभासुर के यहां पहुंचा दिया। वहां पर विद्यावती उनके यहां पर भोजन बनाने का कार्य करती है। तो आज जब मछली को उसके पेट को फाड़ा तो उसमें से एक छोटा सा पुत्र जो प्रद्युम्न थे उनका प्राकट्य हुआ। संभासुर ने आदेश दे दिया, बोले कि इनको आप पालो। विद्यावती को आदेश दे दिया, बोले इसका लालन पालन आप करो। उधर संत नारद जी ने आकर के सूचना दी विद्यावती के कान में, कह दिया बोले ये कोई और नहीं है, बोले आप ही के पति हैं। बोले ये आप ही के पति हैं।
परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप विस्तार से बताएं ये कैसे हुआ। बोले छोटा सा बालक विद्यावती के पति, ये कैसे हुआ। बोले जब शिवती सर नैन उघारा, निरखत काम भयो झरी छारा। बोले एक बार भगवान समाधि में बैठे होते, समाधि लगा करके वहां पर कामदेव आए। तो आज भगवान ने जैसे ही भोलेनाथ ने तीसरा नैन खोला तो कामदेव को भस्म कर दिया। वहां पर विद्यावती पहुंची, भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने आदेश दे दिया, बोले द्वापर में जाओ। बोले वहां पर भगवान के पुत्र बन के आपको आपके पति मिल जाएंगे। शंभासुर के यहाँ पर तुम भोजन बनाने का कार्य करोगे तो वहां आपको आपके पति प्राप्त होंगे। आज प्रद्युम्न बड़े हुए तो आज उस दुष्ट राक्षस का, शंभासुर का वध कर दिया और द्वारका आ गए। जब द्वारका आए तो उन्होंने वहां देखा, बोले भगवान के 16,108 विवाह हो गए। परीक्षित कहने लगे, प्रभु बोले भगवान के 16,108 विवाह कैसे हो गए। बोले आप विस्तार से बताइए। बोले आज परीक्षित जी जवाब पूछ रहे हैं और सुखदेव जी जवाब दे रहे हैं। बोले भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ और बोले दूसरा विवाह भालू की बेटी से हुआ, जामवंती से। जो जामवंत जी हैं उनकी पुत्री हैं जामवंती। आज परीक्षित बड़ी उत्कर्षता से सुन रहे हैं, बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्वारका के राजा हैं मेरे गोविंद। बोले उस द्वारका में एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित। उनकी पुत्री है सत्यभामा। बोले आज भगवान ने देखा उन पे एक मणि है जिसका नाम है श्यामवंतक मणि। बोले उस मणि से 8 भार सोना प्रतिदिन प्राप्त होता है। 10 घंटे उसकी पूजा होती है। 8 भार सोना, 8 भार का मतलब है 2 कुंटल सोना। आज भगवान ने कह दिया, बोले महाराज आपके घर में कितने प्राणी हैं, आप कितने लोग हैं। बोले हम 3.5 प्राणी। बोले मैं हूं, मेरा भाई प्रसेन है और मेरी पत्नी है और मेरी पुत्री है। बोले आप ये जो मणि है, इस मणि से इतना स्वर्ण प्राप्त होता है, बोले आप क्या करोगे। बोले इस मणि को आप हमारे खजाने में जमा कर दो। बोले जो भी इससे स्वर्ण प्राप्त होगा, बोले प्रजा का पालन होगा, उससे प्रजा का भला होगा। सत्राजित ने मना कर दिया। बोले महाराज मैं ये मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, बोले आपकी इच्छा है, बोले आपकी चीज है, आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। बोले वही मणि को पहन करके उनके भाई प्रसेन वन में वन शिकार के लिए चल दिए। आज किसी सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया और अंत में प्रसेन का वध कर दिया। वहीं से जामवंत जी निकल के जा रहे थे तो आज जामवंत जी ने देखा तो उस सिंह को मार दिया और मणि को लेकर के अपनी गुफा में पहुंचे। खिलौना समझ करके अपनी पुत्री को दे दिया, जामवंती को दे दिया। उधर सत्राजित के मन में बड़ा भगवान के प्रति द्वेष है। बोले परसों द्वारका के राजा कृष्ण मणि को मांग रहे थे, बोले मणि को मैंने नहीं दिया तो आज मेरे भाई प्रसेन को उन्होंने मार दिया। उधर द्वारका में खबर पहुंची तो आज भगवान अपने कुल गुरु गुर्गाचार्य जी को बुलाते हैं।
बोले गुरुजी आप हमारी कुंडली को तो देखो। बोले कोई दोष लगाए? बोले कलंक लगाए हमको? बोले आप तो जानते मैंने तो प्रसेन को कभी देखा नहीं, तो मैंने मार कहां से दिया? और इस संसार में कोई काजल से भी कोई काली चीज है तो वो है कलंक। बोले आप मेरी कुंडली को देखें। गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोले प्रभु, बोले आपने भादों की चौथ का चंद्रमा देख लिया है, और जो भी भादों की चौथ का कृष्ण पक्ष का चंद्रमा देखता है, बोले उसे कलंकित होना पड़ता है। तो आज मेरे गोविंद सैनिकों को लेकर के वन में जाते हैं। जब वन में पहुंचे देखा, बोले प्रसेन मरा पड़ा है। तो वहां पर सिंह के पैरों के चिन्ह को निशान देखते हैं। तो आज चिन्हों को देखते देखते पहुंच जाते हैं। आगे देखते तो वहां सिंह भी मरा पड़ा है। वहां से एक रीछ के चिन्हों को देखते हैं। चलते चलते सीधे जामवंत जी की कुटिया में पहुंच जाते हैं, गुफा में पहुंच जाते हैं। जब जैसे ही प्रवेश किया तो जो उनकी पुत्री हैं जामवंती, वो देख करके डर गईं और उन्होंने शोर सुना, तुरंत जामवंत जी आ गए और भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। दोनों में भारी युद्ध हुआ, काफी समय तक युद्ध हुआ। तो आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई युद्ध से। जामवंत जी समझ गए, बोले प्रभु बस बस मैं समझ गया, आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे राघवेंद्र हैं। बोले मैं समझ गया। आज जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। बोले ये जामवंत जी कैसे? बोले इनसे युद्ध क्यों किया? बोले एक बार त्रेता में जब भगवान राम जी रावण को मार के आ रहे थे, तो जामवंत जी सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। जामवंत जी का नंबर आया, बोले आप भी कुछ मांगो। जामवंत जी ने कहा प्रभु, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई नहीं था। बोले मैं चाहता हूं मेरे और आपके दो दो हाथ हो जाएं। भगवान ने कहा, बोले सेवक और स्वामी का कभी युद्ध नहीं हो सकता। बोले आप द्वापर में आइए, अवश्य आपका मनोरथ पूर्ण होगा। आज मेरे गोविंद ने जामवंत जी का मनोरथ पूर्ण किया, इच्छा पूरी करी। आज प्रभु को प्रणाम किया, गदगद होकर सब। भगवान ने जामवंत जी से कहा, बोले हमें कलंकित होना पड़ा है। भगवान ने उस मणि को, जामवंती के हाथ में उस मणि को देखा, तो आज भगवान ने कहा, बोले ये जो मणि आपके पास है ना, बोले इस मणि को हमें दे दो। बोले इस मणि के चक्कर में हमको कलंकित होना पड़ा है। सत्राजित अपने मन में ये सोचते हैं, बोले ये जो मणि है, बोले ये मेरे पास है, इस मणि के चक्कर में मैंने प्रसेन को मार दिया। बोले आप इस मणि को मुझे दे दो, इसके चक्कर में मुझे कलंकित होना पड़ा है। आज जामवंत जी कहने लगे, बोले प्रभु क्षमा करें, बोले इस मणि को मैं नहीं दे सकता। बोले जो मैंने अपनी कन्या को दान दे दिया, बोले उसे मैं ले नहीं सकता। बोले इस मणि को यदि लेना है तो आपको मेरी पुत्री जामवंती को स्वीकार करना होगा। आज मेरे गोविंद ने जामवंती से विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जामवंती से हुआ।
आज वो मणि सत्यजित को वापस कर दी। तो आज राजा सत्यजित को रात भर नींद नहीं आई। सत्यजित को बताया, बोली ये मणि मेरे पास नहीं थी। आज पूरी कथा बताई तो आज सत्यजित समझ गए, उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, आज उस मणि को लेकर के आगे आ गए। महाराज सत्यजित आ गए और भगवान को देने लगे। और मणि तो क्या अपनी पुत्री को भी ले आए, बोले मेरी पुत्री को भी स्वीकार करो, मैं तो भजन करूंगा। भगवान ने कहा, बोले यदि इससे मैं ये कहूं कि मैं आपकी पुत्री को स्वीकार नहीं करता तो बोले इसके मन में देश भाव आ जाएगा। भगवान ने कहा, बोले मणि तो हम आपकी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ पुत्री को जरूर स्वीकार करेंगे। तो आज तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। आज मेरे गोविंद पांडवों की नगरी में पहुंच गए। उधर अकूर जी ने सुधनवा नाम के एक राक्षस को चकित कर दिया मणि के लिए। तो आज उन्होंने सुधनवा ने राजा सत्यजित को मार दिया और मणि को अपने पास रख लिया। सत्यभामा को पता चला, साहब रोती रोती हस्तिनापुर पहुंची और भगवान से कहने लगी, बोले आप चौपड़ खेल रहे, आपको पता नहीं है, बोले मेरे पिता को मार दिया। आज मेरे गोविंद उठे और आज सत्यभामा की गले से लग करके और मेरे गोविंद रो रहे हैं। बोले देवी मुझे बहुत कष्ट है, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। सत्यभामा की साहस बढ़ा रहे हैं, आज मेरे गोविंद साथ साथ रो रहे हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो आज सत्यभामा बुरा मान जाते हैं। आज मेरे प्रभु चल दिए और जाकर के सुधनवा से युद्ध किया, उसका प्राणांत कर दिया। और द्वारका आ गए, देखा, बोले मणि नहीं है। मणि कहां गई? मणि अकूर जी के पास थी। भगवान को पता चला, अकूर जी को दंडित किया और कहा, बोले इस मणि को अपने पास ही रखो और इसमें से जो भी स्वर्ण निकलेगा बोले वो हमारे खजाने में जमा करते रहना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले इसकी सेवा करो, जितना भी स्वर्ण इसमें से निकले बोले वो हमारे खजाने में जमा करते रहे। आज मेरे भगवान अर्जुन और मेरे गोविंद रथ में बैठ करके जा रहे हैं। यमुना के तट के पास पहुंचे तो वहां पर एक स्त्री बैठी है, नितांत यमुना के तट पर बैठी है, साहब तप कर रही है। अर्जुन ने उस स्त्री को देखा और जाकर के पहुंच गया, पूछने लगे, बोले आप कौन हैं, इस नितांत निर्जन वन में अकेली बैठी है? उस स्त्री ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम है कालंधी यमुना। बोले मैं यहां पर तप कर रही हूं, बोले मैं कृष्ण को पति रूप में पाऊं। अर्जुन ने कहा, बोले इतनी सी बात, तुरंत हाथ को पकड़ा और ले गए। साहब आज मेरे गोविंद रथ में बैठे थे, हाथ में हाथ धर दिया, मंत्र पढ़ दिया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। मंत्र पढ़ दिया। आज भगवान का चौथा विवाह हो गया यमुना से। मित्रवृंदा और विंदा और अरविंदा नाम के राजा हैं, दो भाई हैं, उनकी बहन है मित्रवृंदा। पांचवा विवाह मित्रवृंदा से हुआ।
नगनजित नाम के एक राजा हैं, उनके यहां पर 7 बैल हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बलशाली हैं। उन्होंने ये शर्त रखी है, बोले जो भी एक साथ 7 बैलों के नाक में नकेट डालेगा, मैं अपनी पुत्री विवाह दे दूं, अपनी पुत्री समर्पित कर दूंगा। बहुत से राजा आए, अंत में मेरे गोविंद आए। आज मेरे गोविंद ने 7 की नाक में नकेल डाल दी और भगवान का छठा विवाह नगनजिती से हुआ। सातवां विवाह भद्रा से हुआ। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। अभी 16,100 रह गए हैं। आइए थोड़ा सा। हो तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल सांवरे कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल सांवरे कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल सांवरे कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हरि तेरा बोल। किसने किया श्रृंगार सांवरे। ताली बजाते हो। बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सलाम हो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सदाया। सजाता रहूं हर बार सांवरे, सजाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ताली बजा दो हरि बोल।
मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार साबरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय। आज भगवान के 8वें भाव हो गए। एक और राक्षस हुआ जो भौमी से उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है भौमासुर। बोले जितनी भी सुंदर स्त्रियों को देखता है, बोले अपने कारागार में बंद कर लेता है। बोले इसके मन में ये भाव है, बोले जब 20,000 हो जाएंगे तब एक साथ इनसे विवाह करूंगा। बोले भगवान ने इतनी गोपियों के साथ में रास किया है, और बोले मैं तो जब 20,000 हो जाएंगी स्त्री, जब मैं जाकर के इनसे विवाह करूंगा। जो भी राजाओं की पुत्री हैं, जो भी स्त्री देखती है उसको बंदी बना लेता है, बंद कर लेता है। अब तक उसने 16,100 को बंदी बना रखा है। 16,100 को। आज मेरे गोविंद को पता चला, किसी ने जाकर के सूचना दी, प्रभु एक राक्षस है, बोले जितनी भी स्त्रियों को देखता है, बोले सभी को बंदी बना लेता है। आज मेरे गोविंद पे रहा नहीं गया, तुरंत वहां से चल दी अपने सैनिकों के साथ में और भौमासुर के पास पहुंच गया। जब भौमासुर के पास पहुंच गए तो आज ललकारने लगे और दोनों में भारी युद्ध हो गया। बहुत समय तक युद्ध हुआ और अंत में मेरे गोविंद ने गदा से प्रहार किया और उस भौमासुर का प्राणांत कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आज उन सभी कन्याओं को निकाला, मुक्त किया। आज मेरे गोविंद ने उनकी तरफ देखा, तो आज मेरे कन्हैया की नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। सब बहुत से भक्त कहते हैं, बोले भगवान ने विवाह किए, इतने विवाह किए। अरे थोड़ा शास्त्रों को तो पढ़ के देखो, किस परिस्थिति में क्यों करे, क्या स्थिति में करे थे। क्या बात थी।
बोले वो तो जगत पिता है, जगत के पति हैं, जगत के स्वामी हैं। मेरे गोविंद आज उन कन्याओं को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। अंदर ये भाव प्रकट हो रहा है, बोले इन स्त्रियों को अब अगर छोड़ दिया, जाने दिया, तो बोले ये समाज इनको जीने नहीं देगा। जब जीने नहीं देगा तो बोले इनके पास दो ही काम रह जाएंगे, या तो गलत रास्ते पे जाना या अंत में अपने प्राणों को त्याग देना। मेरे गोविंद पे रहा नहीं गया, बोले ऐसा होने नहीं देंगे। तो आज मेरे गोविंद ने सामने रास्ता प्रस्ताव रख दिया। बोले यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आप सभी को अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार करता हूं। अब वो कौन स्त्री होगी जो मना कर दे? आज मेरे गोविंद ने उन 16,100 को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। वर्णन यह आता है, बोले हर कक्ष में उनकी रानियां रहती हैं और रानियों के साथ में मेरे गोविंद रहते हैं। जितनी रानियां हैं उतने ही मेरे गोविंद हैं। हर कक्ष में मेरे गोविंद विराजमान हैं। सभी रानियों के 10-10 पुत्र हुए और एक-एक पुत्री हुई। बड़े आनंद के साथ रहते हैं। और आज भगवान ने सोचा, बोले मेरी जितनी भी रानियां हैं, बोले सभी नाराज हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। कभी रुक्मणी जी क्रोध में नहीं देखी मैंने, कभी उनको गुस्सा नहीं देखा। तो आज मेरे गोविंद रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंचते हैं और जाकर के सिंहासन पे बैठ जाते हैं। तो वहां रुक्मणी जी पंखा से हवा कर रही हैं। गोविंद बोल नहीं रहे, कुछ शांत बैठे। क्रोध जैसी आकृति बना रखी है। आज गोविंद उदास हैं और रुक्मणी जी की तरफ देख रहे हैं। रुक्मणी जी देख रही है, बोले क्या हुआ? बोले आज प्रभु ऐसे देख रहे हैं, लेकिन प्रभु के मन में तो ये भाव है। बोले मैं देखूं तो सही, रुक्मणी क्रोध में कैसी लगती हैं, गुस्से में कैसी लगती हैं। बोले आज कुछ ऐसी अटपटी बात कहूंगा जो जिससे इनको क्रोध आ जाए। मैंने कभी इनको रूठते हुए नहीं देखा, तो आज देख रहे हैं। तो रुक्मणी जी बोल पड़ी, बोले क्या बात है प्रभु, आप उदास लगते हैं, मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई? भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, शांत बैठे। पुनः पूछनी है, प्रभु आप बताइए तो सही, यदि कोई गलती हुई है तो उसमें सुधार लाएंगे। भगवान बोल पड़े, बोले गलती पे गलती करी जा रही हो आप और आप बोलती हो। बोले कौन सी गलती कर दी, क्या हो गया? बोले एक गलती हो तो मैं आपकी बताऊं। गलती पे गलती करी है आपने। अब तो रुक्मणी जी बिल्कुल शांत हो गए। भगवान मुख की तरफ देखते हैं, बोले क्रोध आया? नहीं आया। बोले पहली गलती तो आपने ये कर दी कि बोले मुझसे विवाह कर लिया। भगवान देखते हैं क्रोध आया? नहीं आया। बोले आपने शादी कर ली, विवाह कर लिया, मेरे माता का पता ना मेरे पिता का पता, आपने मुझसे विवाह कर लिया।
आपने सोचा होगा, बोले श्याम बहुत बड़े बलशाली हैं। बोले काय का बलशाली हूं, मैं तो समुद्र में रहता हूं, बहुत बड़ा डरपोक हूं, डर के मारे मैं तो बीच समुद्र में रहता हूं। देखते हैं भगवान क्रोध आया? बोले नहीं आया, बिल्कुल शांत खड़ी है। आज अटपटी बात कर रहे हैं भगवान। बोले मेरे जैसा डरपोक नहीं है कोई। बोले आपने सोचा होगा, बोले बहुत सुंदर है इसलिए आपने विवाह कर लिया। बोले मैं काय का सुंदर हूं, दुनिया मुझे कनुआ कह के बोलती है। बहुत अल्पटी बातें चल रही हैं आज। भगवान देख रहे हैं, बोले क्रोध आया कि नहीं, लेकिन क्रोध नहीं आया। और अंत में तो बहुत बड़ी बात कहते हैं। बोले मैं अब भी कहता हूं, आपके विवाह के लिए शिशुपाल ठीक था, वो राजा था। बोले उससे विवाह करती आप सुख में रहती, बड़े आनंद के साथ रहती। बोले मैं अब भी कहता हूं, बोले आप शिशुपाल से विवाह कर लो। अब तो साहब इतना कहा, तुरंत मूर्छावस्था में आ गई और गिर पड़ी, गिर गई। क्रोध नहीं आया। आज मेरे गोविंद ने चतुर्भुजाधारी की और आज गोद में लिटाया। आज स्वयं भगवान उनकी पंखा से हवा कर रहे हैं। जब उसने होश आया तो आज जवाब दे रहे हैं, क्रोध नहीं आया है। प्रभु बोले कौन स्त्री ऐसी होगी, बोले जो आपको पति के रूप में न माने। बोले मेरा तो सौभाग्य है जो आप मुझे पति के रूप में मिले। बोले आप बोलते हैं, बोले मेरे माता का पता ना पिता का पता। बोले आप तो जगत पिता हैं, संसार के पिता तो आप हैं। आज जवाब दे रही हैं। मेरे गोविंद मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आज गोविंद कह रहे हैं, बोले मैंने इनको अटपटी बात तो इसलिए बोली जरा इनको क्रोध आए, लेकिन क्रोध नहीं आ रहा है इनको। अभी भी साधारण अवस्था में खड़ी बात कर रही है। और संसार कहता है कि प्रभु परीक्षा लेते हैं। ये भी आज रुक्मणी जी की परीक्षा ले रहे थे। बोले कि देखे तो सही क्रोध में कैसी लगे। कौन कहता है कि आप काले हैं, आप तो जगत उजियारे हैं। कैसे वर्णन किया है, जरा इतना बता दे काना, अरे तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। तू काला होकर भी जग से उजारा क्यों। काला होकर भी जग से निराला क्यों। हरि बोल। हरि बोल। और भगवान सफाई पेश कर रहे हैं।
बड़े सुंदर शब्दों से वर्णित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओ मैंने काली रात में जन्म लियो, 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 मैंने काली गाय को दूध पियो, मैंने काली गाय को दूध पियो, मैंने काली गाय को दूध पियो, मैंने काली गाय को दूध पियो। मेरी कमली का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? हरि बोल। और बोले सखा कहते हैं, सखा वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? हो मैंने काली नाग पे नाच कियो, मैंने काली नाग पे नृत्य कियो, मैंने काली नाग पे नाच कियो, मैंने काली नाग पे नाच कियो, मैंने काली नाग को नाथ दियो, मैंने काली नाग को नाथ दियो। नागों का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला हरि क्यों? बोल। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला, तेरा रंग काला क्यों? तेरा रंग काला। काला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले आज भगवान ने परीक्षा करके देखी, लेकिन रुक्मणी जी ने बड़े सुंदर शब्दों से जवाब दिया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानियो, जग पास राम दाम धन हो। बोले जो आपके नाम का धन हो, सबसे बड़ा धनी तो वो है। भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की और अंत में श्री राधे कुछ दान आया है, पहले दान श्रवण कर लें। श्री राधे बोले जिनका नाम सुदामा है, आज सुदामा चरित बड़े
अलग अलग प्रकार से गाया है, अलग अलग रूपों से वर्णित है। बोले जब भगवान शिक्षा के लिए जा रहे थे शांतिपनी गुरुकुल में, तो रास्ते में जब निकल के जा रहे थे तो एक ब्राह्मण को देखते हैं, उनके पैर में कांटा लगा है, बड़ा कष्ट है। भगवान ने देख लिया, बोले भगवान ने देखा तो पैर से रक्त निकल रहा है, आज मेरे गोविंद रथ से उतर के गए और जाकर के देखा पैर से रक्त निकल रहा है, तो आज उस कांटे को निकाला। जब कांटे को निकाला तो बड़ा आनंद प्राप्त हुआ सुदामा जी को। आज मेरे गोविंद में और सुदामा जी में वही मित्रता हो गई, आपस में पट जाती है, दोनों में मित्रता हो गई। आज मेरे गोविंद सुदामा जी को साथ ले गए और वहां जाकर के दोनों शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। दोनों में बड़ी विशेष मित्रता है, बड़ी मित्रता के साथ में रहते हैं सब। दोनों में इतनी मित्रता है, बोले यदि सुदामा जी को पाठ याद ना हो तो मेरे गोविंद पाठ को नहीं सुनाते थे। एक दिन मेरे कन्हैया को पाठ याद था और सुदामा जी को नहीं, तो सुदामा जी का जब नंबर आया तो उन्होंने पाठ को नहीं सुनाया। तो आज मेरे गोविंद को और सुदामा जी को दोनों को दंडित किया और कहा, बोले आज जाओ, बोले आप दोनों शमधा बीन करके लेके आओ। बोले तुम शमधा बीन कर लाओ। अब जैसे ही समधा बीनने के लिए जा रहे थे तो गुरु माता ने उनको चने दे दिए। ये चने कैसे थे? बोले एक वृद्ध बूढ़ी मां रहती थी, बहुत गरीब थी साहब। रात्रि में चोर उसके घर पे आ गए। जब चोर उसके घर पे आ गए तो जब चोर अपने घर से निकलता है तो चाहे कुछ भी हो उसे सगुन के रूप में लेके आता है। पहली चोरी करने जहां भी जाएगा तो बोले कुछ ना कुछ लेके आएगा सगुन के तौर पे, क्योंकि उसका सगुन खराब हो जाएगा। आज चोर उसके बूढ़ी माता के घर चले गए, उस ब्राह्मणी के घर चले गए। आज जाकर के वहां चोर खोजने लगे, बोले चोरी करने आए, बोले इनके यहाँ कोई नहीं रहता, बोले ले चलो। उनकी बूढ़ी माता के यहाँ कुछ था ही नहीं। चोरों ने सोचा बोले नहीं ले गए तो बोले हमारा सगुन खराब हो जाएगा। देखा तो बोले पोटली में चने बंधे हो रखे हैं। आज वो ब्राह्मणी मना कर रही है, लेकिन आज वो चोर उस चना की पोटली को ले आए। जब वो ले आए तो आज उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, बोले जो भी इस चन्नों को खाएगा बोले वो दरिद्र हो जाएगा, बोले निर्धन हो जाएगा वो। आज वो चोर तो वहां से पोटली को लेकर के चल दिए और जैसे ही गुरुकुल के नजदीक पहुंचे तो आज वो चने की पोटली गुरुकुल में फेंक दी। सुबह को वो चोर जो चने की पोटली थी वो रसोई में धर दी। आज वही पोटली उठा करके सुदामा जी के हाथ में दे दी। बोले कि गुरु माता ने, बोले जब समदा तोड़ने में आपको भूख लगे तो बोले इसे बाल भोग समझ के खा लेना। आज साहब मेरे गोविंद वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, कन्हैया नीचे खड़े हैं और मेरे सुदामा जी सब कुछ जानते हैं, बोले इनमें श्राप लगा हुआ है।
बोले मैं अपने मित्र को खाने नहीं दूंगा, अगर मेरा मित्र इसको खा लेगा तो वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा और मैं उसे होने नहीं दूंगा। मित्र भाव इसको कहते हैं। मित्रता यहां देखी जाती है, स्वार्थ की नहीं। आज की डेट में तो स्वार्थ से होती है मित्रता। यदि कोई स्वार्थ है तो मित्रता है, और स्वार्थ निकल गया तो कुछ भी नहीं है। अब सुदामा जी ने देखा, बोले यदि मेरा मित्र इनको खा लेगा तो वो गरीब हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा और मैं इसको खाने नहीं दूंगा। आज मेरे गोविंद समदा को तोड़ रहे हैं और उधर सुदामा जी बीन रहे हैं, समदा को इकट्ठी कर रहे हैं। समदा तोड़ते तोड़ते बारिश होने लगी तो आज मेरे गोविंद वृक्ष पे ही बैठे रह गए और सुदामा जी नीचे खड़े हैं। और शास्त्र में वर्णन है कि ब्राह्मण ढाया गजब ढाया। ब्राह्मण नहाया गजब ढाया। ब्राह्मण को नहाने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए, और यदि कोई ब्राह्मण को अपने घर बुलाता है कुछ पूछने के लिए तो पहले प्रयास ये करो कि बोले कुछ खिला दो, कहीं ऐसा ना हो कि भूखा रहा हो। भूखा ब्राह्मण शेर के समान होता है। प्रयास ये क्या करो कि बोले पहले कुछ खिला दो, उसके बाद ही कुछ पूछना। अब सुदामा जी नहा लिए साहब बड़शा में। जब भूख लगने लगी सुदामा जी को तो आज वो चने की पोटली को खोली और वो खाने लग गए। अब धीरे धीरे उन चनों को सब खा गए। मेरे गोविंद कहते हैं, बोले सुदामा, बोले ये आवाज कैसी आ रही है? तो सुदामा जी कहते हैं, बोले ठंड लग रही है, दांतों की आवाज आ रही है। वर्षा बंद हो गई, समधा टूट गई। गोविंद आगे नीचे कहने लगे, बोले भैया, बोले गुरु माता ने जो चने दिए थे, बोले लाओ, बोले थोड़े से हम पा लेते हैं, थोड़े से आप पा लो, बहुत जोर से भूख लगी है। तो वहां सुदामा जी ने कह दिया, अरे लाला, बोले भूख में हम तो सब चना खा गए। बोले चने तो खत्म हो गए। तो बहुत से तो ये कहते हैं कि वहां पर भगवान ने कहा था कि जो चने जो तुम मेरा हिस्सा खा गए इसकी वजह से गरीब हो। ऐसा नहीं है, जो मेरा भाग खा गए इससे आप निर्धन हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। गर्ग संहिता में वर्णन जो है वहां पर भगवान ने कुछ नहीं कहा। आज आ गए, गुरुकुल में पहुंचे, शमधाओं को रख दिया और बहुत समय तक सु माने इंद्री, दा माने दमन करने वाला। जिसने अपनी इंद्रियों को दमन कर लिया वो सुदामा। आज समय के अनुसार सुदामा जी का विवाह हुआ। 4 पुत्र थे। बहुत गरीबी ऐसा, बहुत निर्धन है। सुबह को खाने के बाद शाम को नहीं पता। कभी बच्चों ने दूध नहीं देखा। बोले एक बार गांव में युद्ध हो रहा था, कुश्ती हो रही थी, तो सुदामा जी के पुत्र वहां पहुंच जाते हैं जिनका नाम है सुदेव। तो वहां पे चैलेंज दिए जाए थे, बोले कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा। तो वहां पे सुदेव आ गए, बोले हम लड़ेंगे। बोले हम लड़ेंगे। इतनी गरीबी थी साहब, पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं थे और शरीर में एक एक नस, एक एक हड्डी साफ दिखती थी। कह दिया वहां पर, बोले ऐसे युद्ध नहीं लड़ा जाता है, ऐसी कुश्ती नहीं लड़ी जाती है। बोले कुश्ती लड़नी तो बोले दूध पी के आओ।
अब तो साहब सुदेव ने कभी सुना भी नहीं था कि दूध होता कैसा, देखा भी नहीं था। भागे भागे मैया के पास आए, बोले मैया, बोले हमको दूध चाहिए, बोले दूध चाहिए। आज सुशीला रो पड़ी, आज सुशीला रो पड़ी। बोले मैं कितनी अभाविक हूं जो मैं इनको दूध नहीं पिला सकती, दूध दिखा भी नहीं सकती। कौन ऐसी माता होगी जो अपने पुत्र को दूध नहीं पिला सकती। आज सुशीला रो रही है। बोले मैं अपने पुत्र को दूध नहीं पिला सकती। आज सुशीला गई, थोड़े से चावल लिए और पानी में डाले और दूध जैसा जब पानी हो गया और अपने पुत्र को दे दिया। बोले बेटा ये दूध है, बोले इस दूध को पी लो, इसको दूध बोलते हैं। आज सुदेव उसको पी गई। उधर सुशीला रो रही है सर। बोले मेरे पुत्र दूध की आकांक्षा कर रहा है और मैं अपने पुत्र को दूध नहीं पिला सकती। बोले मैं अपने पुत्र को दूध नहीं पिला सकती। और सुदेव उसको पी गए। सुदामा जी सत्संग में जाते हैं, जहां प्रसाद मिल जाता है उसको ले आते हैं और अपने पुत्रों को खिला देते हैं, अपने बाल गोपालों को खिला देते हैं। सुदामा जी की जो धोती है वो अनेक जगह से फट रही है साहब, घिसी पड़ी है। इतना दुबला पतला शरीर है, बोले एक एक हड्डी एक एक नस सब कुछ दिख रहा है। एक एक हड्डी गिन लो साहब। सुदामा जी जाते हैं खेतों में, जाकर के जो गेहूं कट जाते हैं उसके बाद में जो बाल रह जाते हैं उन बालों को बीनते हैं। उन बालों को बीन बीन करके इकट्ठा करते हैं और लाते हैं, कूटते हैं, साफ करते हैं, उनको पीस करके उनके टिक्कड़ बना करके अपने पुत्रों को बच्चों को खिला देते हैं। उधर मेरे गोविंद देख रहे हैं, बोले मेरा मित्र इतना गरीब है, इतना परेशान है, मेरे पास नहीं आ रहा है। यदि ये मेरे पास आ जाए तो उसके कष्टों को मैं हर लूं। सुदामा जी कभी किसी के मांगने नहीं गए। कभी सुदामा जी ने किसी के घर जाकर के भिक्षा नहीं मांगी। सुशीला आज बहुत परेशान है। मेरे गोविंद पे रहा नहीं गया तो आज मेरे गोविंद ने एक संत का रूप धारण करके उसके पास पहुंच गया। एक संत का रूप लेकर के सुदामापुरी पहुंच गए। सुदामा की कुटिया पर पहुंच के जाकर कहने लगे, बोले भिक्षान देहि। सुशीला निकल के आई, बोले मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। बोले क्यों? बोले मेरे यहां सूतक लगे हुए हैं। बोले किस बात के सूतक हैं? बोले मेरे यहां एक पुत्री हुई है। पुत्री हुई है, क्या नाम है? बोले उस पुत्री का नाम है दरिद्रता, गरीबी। बोले जब से उसने जन्म लिया है मैं किसी को कुछ दे नहीं सकती।
आज भगवान एक संत का रूप लेकर के गए थे। वो तो ये देख रहे हैं, बोले कि मेरा मित्र सुदामा मेरे दरवाजे पे आएगा, मेरे पास आएगा, लेकिन वो नहीं आए। उनसे पहले मेरे आज गोविंद संत का रूप लेके पहुंच गए। भगवान ने कहा, बोले मैंने सुना है, बोले जो आपके जो स्वामी हैं, बोले उनके जो मित्र हैं वो द्वारिका के राजा हैं। बोले द्वारिका के राजा हैं, बोले आप उनके पास क्यों नहीं भेजती? आज ऐसा उपदेश दे रहे हैं भगवान वहां। बोले यदि आप वहां भेजोगे तो बोले कुछ सहायता आपको मिल जाएगी। ऐसा कहकर के आज मेरे गोविंद चले गए वहां से। सुदामा जी आए, सुदामा जी से कहा, बोले आपने बताया नहीं कभी। सुदामा जी कहने लगे, बोले क्या नहीं बताया देवी? बोले जो आपके जो मित्र हैं वो द्वारिका के राजा हैं, बोले आप एक बार वहां क्यों नहीं जाते? बोले वहां जाओगे तो बोले कुछ हमारी सहायता होगी। बोले आप वहां जाइए। आज मेरे सुदामा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। होरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। बोले आपको तो पता है मैं किसी के यहां मांगने नहीं जाता। बोले मांगने की दृष्टि से मैं किसी के यहां नहीं जा सकता। सुशीला ने शब्दों को चेंज कर दिया। बोले मैंने कब कहा आप मांगने जाओ? बोले आप मिलने तो जाना चाहिए आपको, आपके मित्र हैं तो आप कभी गए नहीं, आपने बताया भी नहीं। बोले देवी आप जानते हो, बोले यदि कहीं जाते हैं अपने मित्र के यहाँ, अपने गुरु के स्थान पे जब जाते हैं तो बोले कुछ लेके जाते हैं, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेके जाऊंगा? बोले मेरे पास कुछ है जो मैं उनके पास लेके जाऊं। बोले गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। सुशीला ने कहा, बोले आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बोले इसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। आज वो सुशीला 5 ब्राह्मणों के घर गई, जाकर के एक एक मुट्ठी चावल मांगे और एक धोती को लिया। वो अनेक जगह से फट रही है साहब। आज सुई से उसको सिला, अनेक जगहों से सिल दिया और वो पोटली में चावल बांध दिए। सो आज सुदामा जी उस पोटली को लेकर के, पैर में चप्पल नहीं है, कोई खड़ाऊ नहीं है, एक धोती है वो भी अनेक जगह से फट रही है, हाथ में लाठी है और जा रहे हैं। आज मेरे गोविंद का स्मरण कर रहे हैं, स्मरण करते करते जा रहे हैं, मेरे गोविंद का चिंतन करते करते जा रहे हैं। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। आपसे गाएंगे सभी ताली बजाते हुए।
टोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी टूटे न भजन की लड़ी हो, मेरी टूटे न भजन की लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। हरि बोल। ताली बजाते हुए गाएंगे। देखिए, आज सुदामा जी भगवान के हृदय में ही दर्शन पा रहे हैं, मन ही मन में दर्शन को पा रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। बोले द्वारिका का राजा है, बोले कैसा हो गया होगा, कितना बड़ा हो गया होगा, बोले कैसे पहचानूंगा। तो आप सभी भाव को बनाते हुए भगवान का चिंतन करेंगे। आवाज बड़ा और क्या कह रहे हैं, और ये बहुत बड़े दयालु हैं। तुम सा ठाकुरी और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुरी और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मैं तो तेरे ही शरण में पड़ी हो, मैं तो तेरे ही शरण में पड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। हरि बोल। अखियां हैं जादू भरी। ताली बजाते हुए। देखिए, कृपा के सागर मेरे गोविंद है। वर्णन भी आता है, बोले तू आए पग और मैं आऊं पग साथ। आज उधर सुदामा जी जा रहे हैं तो आज मेरे गोविंद भी आ रहे हैं।
भाव को बना करके तो देखिए कैसा सुंदर दर्शन पाएंगे आप। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी हो, मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी मैं कब से। बोले बांके बिहारी लाल की। आज मेरे सुदामा जी जा रहे हैं, सुदामा जी चलते जा रहे हैं तो आज उनके पैरों में कांटे लगते हैं, छाले पड़ गए। अब जब कोई कांटा लग जाता है तो उनके वो छाला फूट जाता है और बोले पैरों से चरणों से उनके रक्त निकलता है। लेकिन चिंतन मेरे गोविंद का करते जा रहे हैं। अब जैसे ही सरोवर में पहुंचे, बोले सरोवर के पास पहुंचे और सायकाल के समय हो गया। द्वारिका में जाना है तो बोले जल को पार करके जाना होगा। अब तो वहां कुछ दिख भी नहीं रहा है। आज सुदामा जी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, बोले नहीं है तो मैं रात को यहीं विश्राम कर लूंगा। बोले मैं रात को यहीं विश्राम कर लूंगा। तो आज मेरे स्वयं गोविंद नाव को लेकर के आ गए। आज मेरे गोविंद आ गए वहां पर। आज मछेरा बन करके नाव को लेकर के आ रहे हैं, चला करके ला रहे हैं। पूछ लिया, बोले भैया, बोले कहां जा रहे हो? बोले भैया हम द्वारिका जा रहे हैं। बोले अब तो सायकाल का समय हो गया। बोले द्वारिका आप कैसे जा सकते हो? बोले द्वारिका जाना है तो बोले सरोवर को जल को पार करके जाना होगा। बोले आइए, बोले हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन जाने के लिए धन चाहिएगा। धन है आपके पास? सुदामा जी ने कहा बोले धन तो हमारे पास नहीं है भैया। बोले धन नहीं तो बोले कैसे जाओगे? बोले क्या है आपके पास? बोले हमारे पास भैया कुछ भी ना है। आज वार्तालाप हो रही है। अंत में आज मेरे प्रभु ने अपनी नाव में बैठा लिया। नाव को जैसे ही आगे लेके बढ़े तो कहने लगे, बोले कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले सिवाय दरिद्रता के गरीबी के अलावा मेरे पे कछु ना है। बोले ऐसे नहीं ले जाएंगे। बोले
कुछ ना कुछ देना पड़ेगा आपको। बोले एक काम करो, बोले जो गरीबी आपके पास है, जो दरिद्रता आपके पास है, बोले आप मुझे दे दो इसे। सुदामा जी कहने लगे, बोले मैं आपको नहीं दे सकता। बोले मैं आपको ये चीज नहीं दे सकता, ये गरीबी दरिद्रता आपको नहीं दे सकता। आज मेरे गोविंद कहने लगे, बोले नहीं आपको देना पड़ेगा। तो आज सुदामा जी ने वो गरीबी दरिद्रता वहीं प्रदान कर दी साहब। आज जैसे पहुंचे तो रात्रि में विश्राम किया। उन्हें ये नहीं पता कि द्वारका है कहां। बोले रात्रि में वृक्ष के नीचे सरोवर को पार किया। जल को पार करने के बाद में वृक्ष के नीचे आदि धोती को बिछा लिया और आदि को ओढ़ के वहीं सो गए, प्रभु का चिंतन करते हुए। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो रे एक मुझ पे। मुझको प्रभु से तो मिला, बता दो रे कोई कृष्ण भवन की राह। बता दो कोई कृष्ण भवन की राह। बता दो कोई कृष्ण भवन की राह। मैं भटका हुआ डगर से, मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो रे एक मुझ पे। एहसान करो रे मुझ पे। मुझको प्रभु से तो मिला, बता दो रे कोई कृष्ण भवन की राह। बता दो कोई कृष्ण भवन की राह। भेज बुलावा श्याम ने दर पे बुलाया। बुलावा श्याम ने दर पे बुलाया। नंगे पैरों चल दर्शन को आया। नंगे पैरों चल के दर को आया। भेज बुलावा श्याम ने मुझको बुलाया। नंगे पैरों चल दर्शन को आया। कठिन चढ़ाई से भी नहीं घबराया। भूल हुई क्या पर ये समझ नहीं पाया। भूला रास्ता नहीं संग सखा, भूला रास्ता नहीं संग सका। भूला रास्ता नहीं संग सका। ऊपर से ये घन घोर घटा, ऊपर से ये घनघोर घटा। मुझको रही है ये दरा। बता दो रे कोई कृष्ण भवन की राह। बता दो रे कोई कृष्ण भवन की राह। बता दे रे कोई कृष्ण भवन की राह। कर कृपा दुखों ने मुझको घेरा। कुछ सूझे ना छाया है ये अंधेरा। माना पदियों में लगा रहा मन मेरा। हूँ लाख बुरा आखिर ये सुदामा तेरा।
सिवा नहीं कोई मेरा, प्रभु तेरे सिवा नहीं कोई मेरा। फरियाद करूं मैं हाथ उठा, फरियाद करूं मैं हाथ उठा। प्रभु तेरे सिवा नहीं कोई मेरा, फरियाद करूं मैं हाथ उठा। जल्दी तो श्याम से मिला, बता दो रे कोई कृष्ण भवन की राह। बता दे रे कोई कृष्ण भवन की राह। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो रे एक मुझ पे। मैं भटका हुआ डगर से, एहसान करो एक मुझ पे। मुझको प्रभु से दो मिला, बता दो रे कोई कृष्ण भवन की राह। बता दे रे कोई कृष्ण भवन की राह। बता दो रे कोई कृष्ण भवन की राह। बता दे रे कोई कृष्ण भवन की राह। बता दो रे कोई कृष्ण भवन की राह। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज मेरे गोविंद सुदामा जी पे कृपा करते हैं। आज वो रात्रि में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया था और प्रातः काल जब देखा तो वहां तो जय श्री राधे जय कृष्णा हो रही है। आंख खोली तो विचित्र दृश्य देखते हैं। पूछ लिया, बोले भैया, बोले ये कौन सी नगरी है, ये कौन सा स्थान है? जवाब दिया, बोले ये द्वारकापुरी है। बोले आए तो हम सही जगह आए। बोले यहाँ पे हमारे जो द्वारिका के जो राजा हैं, बोले वो हमारा मित्र है, बोले हमारा कृष्ण है, बोले लाला है, कनुआ है। बोले कहाँ है वो, कहाँ रहता है वो? सैनिक कहने लगा, अरे आप ये कैसे बोल रहे हैं, आप में जरा भी शिष्टाचार नहीं है। बोले वो द्वारिका के राजा हैं। अरे उनके नाम के आगे तो छंद लगते हैं, विंद लगते हैं। सुदामा जी कहने लगे, बोले इतना बड़ा राजा है को, बोले हमें पहचाने को कहना है। अब एक चिंता और होने लगी। रास्ता बता दिया, बोले वहां दरवाजे पे पहुंच गए, मुख्य द्वार पे पहुंच गए। अब जैसे ही द्वार पे पहुंची तो याचना करने लगे जाने के लिए। बोले भैया, बोले हमारा मित्र रहता है, बोले कृष्ण जो आपके महाराज हैं, बोले उनसे कहो, बोले आपका मित्र कृष्ण आया, सुदामा आया है। बोले महाराज क्षमा करें, बोले अभी जो है महाराज हमारे विश्राम का समय, वो विश्राम करेंगे। आज उसकी दृश्य को देख करके, सुदामा जी की दृश्य को देख करके, उस दृश्य को देख करके भयभीत हो रहे हैं, लेकिन भाव ये भी आ रहा है, बोले भगवान के तो कैसे कैसे सखा हैं, कैसे कैसे मित्र हैं, एक पर रहा नहीं गया साथ। उसकी दशा को देख करके सो आज भगवान के पास पहुंच गया। भगवान से निवेदन करता कहता है कि शीश बगाना झगा तन पे, प्रभु जाने कोई अही बासो कहीं ग्रामा। धोती फटी सी लुटी दुपट्टी, अरु पाए उपासन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक रहो, चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत नाम सुदामा। भगवान ने इतना सुना, बोले सुदामा है, तुरंत उठ करके भाग चले। और शाम ऐसे भागे, कहीं बंसी गिर गई, कहीं पीताम्बर गिर गया। जैसी अवस्था में भागते जा रहे हैं। अब 9 दरवाजे पार करने, आज सभी को छोड़ते हुए भागे जा रहे हैं। जाकर के सुदामा जी को अंक में भर लिया, गोद से लगा लिया।
अंक में भर लिया, गले से लगा लिया। सभी पीछे पीछे भागे, सब देख रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले आज तक ऐसा हमने कभी नहीं देखा। बोले गोविंद को, प्रभु को भागते हुए नहीं देखा, आज भागे जा रहे। मेरे गोविंद सुदामा जी के गले से लगे साहब, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही। आज सुदामा जी की दशा देखी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बोले आज मेरे गोविंद जैसे ही आज सुदामा जी को ले गए और अपने सिंहासन पे बैठाया, इधर रुक्मणी को आदेश दे दिया, बोले जाओ जल लेकर के आओ। तो आज मेरे गोविंद इतने सुदामा जी के चरणों को, पैरों को देखते हैं साहब, नेत्र आंसुओं की धारा बहने लगी साहब। आज अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के पैरों को धो दिया, पैरों को नेत्रों के जल से ही धो दिया। इतने रुक्मणी में जल लेके आई, उतने तो भगवान ने अपने नेत्रों के आंसुओं से चरण धो दिए। आज बिलक बिलक के मेरे गोविंद रो रहे हैं और गले से लगते हैं। उनकी दशा को देख रहे हैं, पैरों में छाले निकल रहे हैं, रक्त निकल रहा है। मेरे गोविंद पे रहा नहीं गया। यहां तक जो सिंहासन पे कोई बैठ नहीं सकता, जो मेरे गोविंद बैठते हैं, आज सुदामा जी उस सिंहासन पे बैठा है। सुदामा जी के में, अरे लाला काहे को रोवे, तू रोवे मत ही ना। आज मेरे गोविंद में सुदामा जी में वार्तालाप चल रही है। चरणों को धुलाया और दे दिया वो जल। बोले मेरी द्वारिका में इसको आज छींटा लगाओ, इस जल के छींटे लगाओ, आज मेरी द्वारिका पवित्र हो गई। भैया शांति बनाओ ये थोड़ी सी। आज बड़ा अच्छा स्वागत किया। आज खाने की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि भगवान को भी ये पता है, बोले कि सुदामा जी ज्यादा दिन रुकेंगे नहीं। तो आज वार्तालाप हो रही है और वार्तालाप में 56 प्रकार के भोग तैयार किए और आशा भोग लगाया। सुदामा जी को बड़े भाव से पिला रहे हैं। आज भाव से भोग को पा रहे हैं, बड़े बात कर रहे हैं आनंद से। आज बहुत भक्त कहते हैं, बोले कि विप्र ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण वैसा। बोले भगवान ने ब्राह्मण को अपने सिंहासन पे बैठाया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है। बड़ा सुंदर भोग लगाया, भोग पाया, वार्तालाप चल रही है। अब घर गृहस्थी की बात हो रही है साहब। रुक्मणी जी पंखा से हवा कर रही सुदामा जी की। आज वार्तालाप चलने लगी और कहने लगे, बोले भैया, बोले बचपन की बातों को याद कर रहे हैं। बचपन की दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आपस में दोनों हंस लेते हैं, तीसरे को काय को पल्ले ही ना पड़ रहा। क्या बात है? क्योंकि जब दो मित्र बाल अवस्था में अलग हो जाते हैं, जब बड़े होकर के मिलते हैं, तो तीसरे को पता भी नहीं चलती क्या बात हुई। पॉइंट में ही कह जाते हैं सब, पॉइंटों में बात हो रही है। सभी देख रहे हैं, सब उनके सैनिक और जितने भी रानियां हैं सब देख रहे हैं। बोले क्या बात है? हमारी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। आपस में दोनों हंस लेते हैं साहब।
बड़े आनंद के साथ में वार्तालाप चल रही है। बोले आपने बताया नहीं, बोले विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी कहने लगे बोले विवाह तो भैया होगा। बोले आपने बुलाया भी नहीं? बोले परिस्थिति के अनुसार लाला है गया। अब तो साहब चर्चाएं चल रही हैं, सभी वहां बैठे हैं। उधर सुदामा जी मन में विचार भी कर रहे हैं। बोले इतना बड़ा राजा है और मैं इसके समक्ष बैठा हूं। बोले यदि विवाह हो गया तो भाभी जी से मिलाया भी नहीं आपने, और भाभी जी ने कुछ भेजा होगा हमारे लिए। बोले भाभी जी ने कुछ भेजा होगा हमारे लिए। अब तो सुदामा जी बात को घुमा रहे हैं। बोले इस चावल की पोटली को इसके सामने रखूंगा तो बोले सब हंसेंगे। बोले बातों को घुमा रहे हैं। बोले लाला, बोले जब हम स्कूल में जाते थे, जब गुरु माता हमें चना देती थी, खाने के लिए भोजन देती थी, बोले जब एक बार हम वन में गए थे, आज पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, उस पोटली को नहीं निकाल रहे हैं। सुदामा जी की बगल उठ रही थी ऊपर को, तो आज रहा नहीं गया मेरे गोविंद पे, और कहते हुए कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्यापयक्षति। कहते हुए आज उस पोटली को छीन लिया और उस पोटली को देखा तो अनेक जगह से वो सिल रही है, अनेक जगह से वो सिल रही है साहब। देख दे पोटली को खोला तो 5 घर के 5 तरीका के उसमें चावल है। मेरे गोविंद पर रहा नहीं गया और मुट्ठी लेकर के चावल और मुख में डाल दिया। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। श्री वो डालकर प्रभु ने संकल्प कर दिया। बोले पृथ्वी का एक मात्र सम्राट में सुदामा को बनाता हूं। तीसरी को खाने लगे, तुरंत रुक्मणी जी ने मन ही मन में इशारा कर दिया। बोले महाराज सब कुछ दे दोगे तो अपने पास क्या रहेगा। आज रात में विश्राम किया, प्रातःकाल सुदामा जी चले गए। जाकर के पहुंच गए, जैसे सुदामा पौरी नगरी में पहुंचे तो वहां पर सुंदर कंचन महल खड़े, सब कुछ बदल गया। भगवान की कृपा हो गई। आज द्वार पे सैनिक खड़े हैं। सैनिकों से कहा तो आज उनकी पत्नी जो सुशीला हैं वो नव यौवन अवस्था में बड़ी सुंदर हो रही हैं। आज आदेश दिया तो अपने हाथ से थारी लेकर के आई और आकर के उनका पूजन किया और महल में प्रवेश किया। अब जैसे ही अंदर पहुंचे तो कहने लगे, बोले सुशीला, बोले आपको धन चाहिए था, बोले भगवान ने कृपा कर दी, बोले हमारे पास धन है, बोले आप इस संपत्ति में रहो, इस धन में रहो, बोले मुझे तो केवल भजन करना है, बोले मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे तो केवल भजन करना है। आज मेरे सुदामा जी जाने लगे, तुरंत मेरे गोविंद ने चतुर्भुजा धारी करके अंदर से आवाज लगाती है, सुदामा, बोले ये धन वैभव नहीं है, बोले ये मेरा प्रसाद है। कह करके मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की। आनंद के साथ सुशीला सुदामा जी वास करते हैं, बड़े आनंद के साथ रहते हैं, बड़ा भजन करते हैं। आइए सुंदर झांकी के दर्शन करें, उसके बाद थोड़ी सी कथा, फिर विश्राम चले। बोले अभी कैसे उतारते? बोले अभी तो मेरा कुल का ही, अभी मेरा वंश का रह गया है, बोले जब तक इन्हें नष्ट नहीं करूंगा तब तक कैसे आ सकता। आज भगवान अपने पुत्रों को समझाते लेकिन उनकी समझ में नहीं आती। बोले कहते हैं, बोले संतों का सम्मान करो, संतों का अनादर नहीं, लेकिन वो संतों का अनादर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। आज शाम्ब नाम का जो पुत्र है, बोले उसको साड़ी पहना दी और उसके पेट से कपड़ा बांध दिया और संतों के सामने रख दिया। कहने लगे, बोले महाराज ये बताओ, बोले लड़की होगी या लड़का? दिव्य दृष्टि से देखा, बोले ये हमारा उल्लास कन्या है, उनको श्राप दे दिया, बोले इसमें से कुछ नहीं होगा, बोले इससे एक मूसल होगा, बोले जो तुम्हारे वंश को नष्ट करेगा। उधर सभी द्वारिका में पता चले, भगवान कहने लगे, बोले हम समझाते समझ में नहीं आता। आज तो साहब ये यदुवंशियों की ऐसी बुद्धि विक्रांत हो गई, आपस में लड़ने लगे और जो मूसल निकला था, बोले वो समुद्र में फेंक दिया, पीस करके समुद्र में फेंक दिया। वो समुद्र में से बाहर आकर के
एर का नाम की घास बन गई। आज यदुवंशी की बुद्धि खराब हो गई, आपस में लड़ने झगड़ने लगे। कृष्ण बलराम समझाने लगे, लेकिन उनको भी मारने को तैयार हो गए। जितने भी अस्त्र शस्त्र से सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ बचे थे। अब तो ऐसा हो गया, लड़ते लड़ते सब समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां पर एर का नाम की जो घास है उसको उखाड़ करके आपस में युद्ध कर रहे, सभी मारे गए। कृष्ण बलराम एकांत में आकर के बैठ गए और आज मेरे बलराम जी ने शेष का रूप धारण कर लिया। प्रभु मैं तो आप इस द्वापर में आपका भाई बन के आया हूं। बोले मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान ने उनको आदेश दे दिया, वो भी क्षीर सागर में चले गए। आज मेरे गोविंद वन में जाकर के बैठ के एक बहेलिया नाम की ने जो एर का नाम की घास थी उसमें से एक बहेलिया नाम के वो वन में शिकार कर रहा था। बोले पहुंच गया वन में, उसने देखा भगवान ने अपने चरण पादुका को लटका रखा है। उसने सोचा बोले कोई हिरन है, उसने अपने हाथ से तीर चला दिया, वो भगवान के लग गए। आकर के देखा भगवान के पैर में लगा है, चरण में लग गया, क्षमा मांगी। भगवान ने कहा बोले तुम मेरे आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकते, बोले जाओ तुम बैकुंठ को जाओ। क्योंकि उधर मेरे गोविंद अर्जुन आगे, अर्जुन को पता चल गया। अर्जुन ने कहा प्रभु ये दशा किसने किया आपकी? बोले मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोले अर्जुन तुम मेरी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये जो तुम्हारा गांडीव है ये मेरी शक्ति के बिना नहीं चल सकता है। बोले तुम द्वारिका जाओ, जो भी वहां पर हमारी रानी रह गई है शेष, उन्हें बाहर निकाल लाओ, वृंदावन ले जाओ और बोले श्री राधा रानी के पास ले जाओ, क्योंकि कुछ ही समय में द्वारिका विनष्ट हो जाएगी। उधर देवता लोग देख रहे हैं, बोले भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और सब देखते रह गए देवता लोग, और सूक्ष्म रूप बना करके भागवत में विराजमान हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज मेरे गोविंद भागवत में प्रवेश कर गए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और 12 स्कंद में प्रवेश करते हैं तो वहां में कलयुग का वर्णन है। बोले भगवान कैसे मिलेंगे? बोले कलयुग केवल नाम आधारा। बोले इसमें कलयुग में जितना भी सत्संग कीर्तन होगा उतने ही प्रभु प्रसन्न होंगे। सरल साधन क्या है? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। बोले भगवान को प्राप्त करना है तो बोले कीर्तन करना है। आज परीक्षित खड़े हो गए। उधर उपदेश दिया तो श्री सुखदेव जी कहने लगे, बोले राजा, बोले मैं आपको 7 दिन से कथा सुना रहा हूं, आज 7वां दिन है। वो तक्षक सर्प आज आएगा और बोले आपको डस लेगा। अब ये बताइए क्या आप मरेंगे? परीक्षित ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले मैंने तो महाराज जन्म ही नहीं लिया। बोले मैंने जन्म नहीं लिया। सुखदेव जी समझ गए, बोले आपने कथा को सुनाए। तो आज परीक्षित ने पूजन किया और पूजन करके सुखदेव जी वहां से विदा हो गए। आज वो तक्षक डसने के लिए आ रहा है तो वहां कश्यप ऋषि आ गए, उनको धन दे दिया तो वो लौट गए। उनके पुत्र जन्मे जय लाख व्यवस्था की बचाने की, लेकिन सूक्ष्म रूप बना करके आए और परीक्षित को डस लिया। लेकिन परीक्षित तो पहले ही प्रभु के धाम को पहुंच गए थे। जन्मे जय को क्रोध आया, आज उसने यज्ञ प्रारंभ कर दिया, आज सर्पों की बलि देनी शुरू कर दी। वहां आस्तिक मुनि आए, उन्होंने समझाया, समझ में आ गई सर। आज इस प्रकार से
भागवत जी का वर्णन रहा। परीक्षित को मोक्ष मिला, मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो सप्त दिवसीय जो अनुष्ठान ये चल रहा था वो आज पूर्ण हुआ। आइए थोड़ा सा श्लोक का वर्णन कर लें और जिस पे आता हो जरूर बोले। ऐसा वर्णन आता है बोले कि ये जो श्लोक है बोले इसे जो सुनता है और जो प्रतिदिन पढ़ता है उसे भागवत सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइएगा शांति बना करके बैठ जाएं, अब ज्यादा नहीं 1 मिनट के लिए हैं। हाँ, तो अगर सुन सकते हैं तो सुने, नहीं सुनना है तो खूब बातें करो। आइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। भोले बाल कृष्ण लाल की जय, वांगे बिहारी लाल की जय जय जय। श्री राधे। आज 7 दिन से जो हमारा अनुष्ठान चल रहा था, यह अनुष्ठान हमारा पूर्ण हुआ। बड़े भाव से आप लोगों ने कथा सुनी, बहुत आनंद आया और सदैव ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही सत्संग, ऐसे ही कीर्तन, ऐसी भागवत आपके गांव में चलती रहे। 7 दिन के लिए आपका गांव दौलतपुर ना होकर के वृंदावन बना रहे हैं। और जो भी हमारे गुरुजी ने जो हमें प्रसाद दिया था वो प्रसाद आप लोगों में परोस दिया। अगर इस वाणी से या हमारे संगीत वाले भैयाओं से या हमारे ब्राह्मणों से या साउंड वाले से कोई अपशब्द वाणी से कुछ निकल गया हो, अपशब्द, तो त्रुटि समझ के उसे क्षमा करना। और देखिए, ये ठाकुर जी की जब कृपा होती है तब हम जाकर के ये कथा करवा पाते हैं, तब हम कर पाते हैं। और शाम को आज कीर्तन है, झांकी होगी, सभी आए। जो भी प्रसाद था आप लोगों ने श्रवण किया और ऐसे ही अब 7 दिन बैठ भाई, खड़े पा दो, सब बैठ जाओ, बेटा बैठो, 10 मिनट की भागवत नहीं, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ यहीं पर। 7 दिन हमारे मेहनत भैया के सब बेकार जाएगी, बैठ जाओ। भगवान की अनंत कृपा हुई साहब। पहली वर्ष भागवत की हमने, दूसरी बार हुई और अब के ठाकुर जी ने तीसरी बार भी साहब दौलतपुर में भेज दिए हैं। कितनी कृपा है। आप लोगों का भाव बहुत अच्छा है। 7 दिन आनंद के साथ रहे, महसूस ही नहीं हुआ बोले कि हम दौलतपुर में, लगा कि हम अपने घर में हैं। और हमारे व्यवस्थापक पूरा गांव बस्ती है व्यवस्था को संभालने के लिए, सभी ने बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली और सदैव ऐसे ही संभालते रहे और इनकी साहस बढ़ाने के लिए आप लोग भी सहायता करते रहे। और मैं चाहूंगा कि हर वर्ष की तरह आगे में कथा होती रहे, भागवत होती रहे, राम की चर्चा चलती रहे। ये परवाह नहीं कि हम ही कथा करने आए, कथा कोई भी करे लेकिन कथा होनी चाहिए। ठाकुर जी सदैव अपनी कृपा आप लोगों पर बरसाए रखें। और देखिए, इस वाणी से अगर कुछ हमारे मुख से निकल गया हो, क्योंकि ये तो मांस की जीव है,
और भैया 21 फरवरी से आपके गांव में पुनः दोबारा भागवत दीवानगंज में, हाँ, जोरदार ताली बजाए और सभी पहुंचे। और ठाकुर जी की कृपा से देखो ये अनुष्ठान संपूर्ण हुआ, दूसरा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। तो कितनी कृपा है ठाकुर जी की। बहुत से घर देखे मैंने 5-5 साल हो जाती है, सत्यनारायण कथा नहीं हो पाती है, 7-7 साल हो जाती है, सब भागवत नहीं हो कथा नहीं हो पाती है। लेकिन आपके गांव पे आप लोगों पे ठाकुर जी की असीम कृपा है। अवस्था के अनुसार अगर कोई अपशब्द निकला हो तो त्रुटि समझ करके क्षमा करना। इस पीठ पर बैठने पर तो प्रभु ने अपना आशीर्वाद प्रदान करके आज हम पीठ पर बैठे हैं, लेकिन नीचे उतरने के बाद तो आपके समान हैं, आपके बच्चा हैं, आपके भाई हैं। तो सभी अपना आशीर्वाद भी प्रदान रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वृंदा के बिहारी लाल की जय। और हमारे परीक्षित जी आए भागवत जी की पूजा करें, और जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके 2-2 करके आते रहें, सब पूजन करें। और अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा